गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एचबी सर क्लास। आइए, आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, तो आज का टॉपिक पढ़ेंगे आप निर्देशांक ज्यामिति। क्या है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? जैसा कि आपने शायद पढ़ा भी होगा। देखिए, ये है एक्स एक्सिस या इसी को एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्स डैश। और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ये क्या होता है? वाई एक्सिस या इसी को वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, वाई वाई डैश। तो इस तरह से ये हमारा एक्स अक्ष होता है या एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये हमारा वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो जो एक्स अक्ष पर ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है या एक्स अक्ष होता है, सबसे पहले क्वाड्रेंट को समझ लीजिए अच्छे से। तो जो एक्स अक्ष होता है, इसमें जो ये दाईं ओर चली गई दूरियां होती हैं और ये बाईं ओर चली गई दूरियां होती हैं। तो जो दाईं ओर चली गई दूरियां होती हैं, जो दाईं ओर हम इसको शो करते हैं, तो दाईं ओर जो पॉइंट होते हैं वो दाईं ओर पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से जो बाईं ओर चली जाएंगी वो निगेटिव होंगी। याद रखिएगा, हमेशा जो दाईं ओर चलेंगे वो पॉजिटिव होगा और जो दाईं ओर चलेंगे वो निगेटिव होगा। इसी तरह से जो वाई अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर जो हम दाईं ओर चलेंगे वो पॉजिटिव होगा और एक्स अक्ष पर जो बाईं ओर चलेंगे वो निगेटिव होगा। इसी तरह से जो वाई अक्ष पर हम ऊपर की ओर चलेंगे तो वो पॉजिटिव होगा और वाई अक्ष पर जो नीचे की ओर चलेंगे वो निगेटिव होगा। तो ये तो सबसे पहले अपने साइन समझ लीजिए। इसकी साइन क्या है? तो एक्स अक्ष पर दाईं ओर, एक्स अक्ष पर दाईं ओर पॉजिटिव, बाईं ओर निगेटिव। वाई अक्ष पर ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेंट, और कभी पर कहीं पर भी जो निर्देशांक लिखे जाते हैं, समझ लीजिए, कभी कहीं पर भी जो निर्देशांक लिखे जाते हैं, निर्देशांक कहीं पर भी लिखे जाएंगे, जो पॉइंट लिखे जाएंगे, उसमें जो पहले नंबर पर लिखा होगा वो भुज लिखी होगी और दूसरे नंबर पर जो लिखा होगा वो कोट लिखी होगी। पहले नंबर पर भुज यानी अब्सिसा होगा और दूसरे पर ऑर्डिनेट होगा। ये याद रखना है कि क्या होगा, पहले पर भुज या उसे अब्सिसा कहते हैं और कोट या ऑर्डिनेट होगा। तो पहले नंबर पे जो लिखा होगा कहीं पर भी, जैसे हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश या कोऑर्डिनेट कहते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है। इसी तरह से या इसे फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा सेकेंड चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। इसी को इसके थर्ड चतुर्थांश कहते हैं। और ये जो होता है वो फोर्थ चतुर्थांश होता है। तो ये चीज़ समझ लेंगे कि ये जो होता है फर्स्ट यानी फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड चतुर्थांश या इसे सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये थर्ड चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। ये फोर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो इसमें हमने बताया है जब कभी भी कहीं पर भी जो हम निर्देशांक लिखेंगे उसमें सबसे पहले भुज लिखेंगे या अब्सिसा लिखेंगे। तो अब्सिसा क्या है? आपकी पॉजिटिव है तो प्लस हो गया। इसके बाद अब कोटि क्या है? ये भुज हो गई। अब कोटि लिखी जाएगी तो कोटि भी हमारी प्लस है। अर्थात ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जो फर्स्ट चतुर्थांश होगा, इसके साइन प्लस प्लस होंगे। क्या होंगे? प्लस प्लस होंगे। इसी तरह से अब सेकेंड चतुर्थांश में जब आएंगे तो हमें पहले लिखनी है भुज। तो हमारी भुज है माइनस
इसके बाद में कोटि लिखनी है तो कोटि हमारी है प्लस, तो सेकेंड चतुर्थांश जो होगा इसके साइन माइनस और प्लस होंगे। क्या होंगे? सबसे पहले अब्सिस्सा लिखा, इसके बाद में हमने लिखा आर्डिनेट, तो अब्सिस्सा हमारी माइनस थी, आर्डिनेट हमारा प्लस था, इसलिए माइनस प्लस हो गए भुज और कोटि। इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे भुज और कोटि, भुज हमारी ये है, कोटि ये है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो माइनस माइनस होंगे, तो इसके जो साइन आ जाएंगे वो माइनस माइनस होंगे। समझ में आ रहा होगा? अब देखिए फोर्थ चतुर्थांश जो है तो इसमें क्या, सबसे पहले हमें भुज लिखना है, अब्सिस्सा पहले लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस हो गया। अब इसके बाद में कोटि लिखना है तो कोटि हो गई माइनस। तो इसलिए अब जो प्रथम चतुर्थांश होगा उसके जो निर्देशांक होंगे, जो कोऑर्डिनेट होंगे तो वो प्लस प्लस होंगे, सेकेंड चतुर्थांश के माइनस प्लस होंगे, थर्ड चतुर्थांश के माइनस माइनस होंगे और फोर्थ चतुर्थांश के प्लस और माइनस होंगे। तो इस तरह से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि कौन से निर्देशांक दे दिए जाएंगे, कोई भी दे दिए जाएंगे निर्देशांक और पूछा जाएगा ये हम बताइए कि किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो उन्हें बताने के लिए आपको साइन देखने होते हैं, साइन देखकर ही हम बता लेते हैं कि ये किस चतुर्थांश में हैं। जैसे दिए हैं, बताइए बिंदु, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है कि बिंदु 2-3, दूसरा दिया है 5 -5 4, और अगला दिया है 6 0, अगला दिया है -3 -2। ये बिंदु ये किस चतुर्थांश में स्थित हैं, किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित हैं, या अक्ष पर। ये क्वेश्चन दे दिया गया, इस तरह से बिंदु दिए गए, बिंदु ये किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित हैं, किस चतुर्थांश में स्थित हैं या किस अक्ष पर स्थित हैं, इस तरह से मान लीजिए आपसे पूछा जाता है। तो अब ये जैसे 2 और -3 है, तो हमें केवल कुछ मत देखिएगा, इसमें ये देखिए कि साइन क्या है, इसके पहले क्या लगा है प्लस, इसके पहले क्या है माइनस। तो जब प्लस माइनस लगा हुआ है इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये प्लस लगा, इसके पहले प्लस साइन है, इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आता है, प्लस माइनस देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में आता है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका आंसर हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित होगा, ये जो बिंदु होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित होगा। चूंकि इसका प्लस साइन आया, इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है, और इसके पहले माइनस आया है तो प्लस माइनस अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। इसी तरह से दूसरा है, इसको देखना हमें किस क्वाड्रेंट में होगा, तो इसमें देखिए सबसे पहले माइनस है और ये प्लस है, इसके पहले कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाएगा, तो माइनस प्लस अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा अर्थात दूसरे चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब इसके बाद ये आया है 6 है और यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर जब 0 एक आता है, कोई भी एक्स अक्ष यानी भुज या कोटि जब कोई 0 आती है तो हम साइन नहीं देखेंगे, साइन ना देख के क्या देखेंगे कि ये चूँकि ये भुज है, ये कोटि है, इसका मतलब कोटि नहीं चली गई है, कोटि जो है वो नहीं चली गई, केवल भुज चली गई है। और भुज क्या है, भुज चली गई अर्थात भुज केवल एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ये किस अक्ष पर होगा, किस अक्ष पर स्थित है, तो अक्ष बताना है, वाई चला नहीं गया है अर्थात वाई हमें नहीं, वाई अक्ष पे नहीं चला है, केवल हमने एक्स अक्ष पर ये चला गया है। तो एक्स अक्ष जो हमारा है यानी 6 जो चला गया इधर कहीं जाएगा, प्लस का चला गया है 6 तो इधर आएगा, केवल एक्स अक्ष पर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस पर होगा। तो एक्स अक्ष पर होगा, किस अक्ष पर होगा, तो एक्स अक्ष पर होगा ये। इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, जब दोनों माइनस साइन है तो ये थर्ड चतुर्थांश में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश में। तो इस तरह से इनके आंसर देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस चतुर्थांश में स्थित होगा।
हाँ देखिए, तो इस तरह से इस प्रश्न का आपने हल देखा। तो इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है ये आपने समझा। इसके अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में आपको दिए जाएंगे। आज के वीडियो में मात्र बस इतना ही है। चलिए आगे इसी तरह से मनोरंजन के साथ पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।